राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का भाषा विज्ञान की क्लास में। 5वीं क्लास है आज हमारी। ये हम 200 प्रश्न देख चुके हैं। 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, तो 4 क्लास और 200 प्रश्न। ये 5वीं क्लास है। आज हम देखेंगे 200 से 250, और ये 200 प्रश्न हम देखे हैं। मात्र आपने 2 घंटे दिया है इन 200 प्रश्नों के लिए, क्योंकि आधा घंटा में डेली क्लास हो जाता है। 50 प्रश्न हम देख लेते हैं, तो आपने इन 200 घंटों के लिए केवल अपना 2 घंटा दिया है। 2 घंटा में आपको ये 200 प्रश्न मिले हैं, लेकिन मुझे केवल 2 घंटा लगता है इन 50 प्रश्नों को टाइप करने में। तो चलिए, आप लोग इसको याद करिएगा, और जो ना आएगा उसे लिखिएगा। ठीक, जो ना आएगा उसे लिखिएगा। क्लास को रिवीजन करिएगा। प्लेलिस्ट इसीलिए बनाया है मैंने। आप चाहेंगे तो एक ही दिन में पूरा भाषा विज्ञान रिवीजन कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के। तो 200 तक हमने देखा था। सभी लोग जुड़ जाएं। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। तो आते हैं अपने प्रश्न में। हम पहला प्रश्न है आप सभी से, और भाषा विज्ञान से इसी तरह के प्रश्न पेपर में भी आते हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि कुछ अलग आएगा, ये नहीं आएगा, यही आएगा। तो जवाब दीजिए कि निम्न में से एक शब्द योगरूढ़ कोटि का है। इनमें से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? रेलगाड़ी, रसोई घर, डाक खाना, जलज। तो आप सभी का जवाब आया है, जो जलज है वो योगरूढ़ है। बिल्कुल, जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण वाले होते हैं सब योगरूढ़ होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। बताइए, कबूतर। कबूतर किस भाषा का शब्द है? 202 का जवाब दीजिए। कबूतर किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी। दूसरे का जवाब दीजिए आप सभी। जवाब आ रहा है फारसी। आज मैंने शब्दों से, ये जो केवल आपके विदेशी शब्द होते हैं, 20 प्रश्न मैंने आज रखे हैं वासुदेव नंदन से छाट के। मैं सोच रही हूँ कि जितने इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम 100-200 प्रश्न आपको करवा दूं। 100 प्रश्न करवा दूं विदेशी शब्दों पे केवल। ठीक, क्योंकि आप देखते हैं टीजीटी पीजीटी में आपको एक प्रश्न यहाँ से 2 आएगा, जरूर आएगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ सब क्लास में छाट के करवा दूं। तो कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन हमारा सही है। तीसरे पे आ जाइए। तीसरा प्रश्न आप सभी से है कि लाठी शब्द का अर्थ सहारा है। अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत ये होता है? लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? अर्थप्रकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तिकरण या अमूर्तिकरण। जवाब दीजिए। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते पूनम जी, कंचन जी, मधु जी, अहमद जी, नीतू जी। जवाब आया है डी। जिन्होंने बताया है डी सही बताया है। लाठी शब्द का अर्थ सहारा, ये अमूर्तिकरण की विकास प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ना कि मूर्तिकरण। डी ऑप्शन हमारा सही है। चौथा प्रश्न है आपसे, सौगात। सौगात किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली। सौगात किस भाषा का शब्द है? जवाब आ रहा है बी। वंदना जी नमस्ते, अनिता जी नमस्ते। और बिल्कुल सही जवाब आया है। सौगात जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तुर्की भाषा का। वासुदेव नंदन में आप सब पढ़े होंगे तुर्की फारसी शब्द, लेकिन वहां एक जगह दिया है तो याद नहीं होता है। जब प्रश्न बनता है तभी हमारे दिमाग में वो फिट होता है क्वेश्चन। तो इसी तरह से हम जितना उसमें दिया है उसमें से महत्वपूर्ण छांट के प्रश्न करेंगे। तो सौगात तुर्की भाषा का है। पांचवा प्रश्न है आपसे कि ब्रज का पुराना अर्थ क्या है? पशुओं का समूह, गायों का समूह, पशुओं या गाय का समूह, या चारागाह, या उपयुक्त सभी। जवाब दीजिए। ऋषा जी नमस्ते। पांचवें प्रश्न का जवाब आ रहा है सी और डी। तो जिन्होंने बताया है डी बिल्कुल सही बताया है। उपयुक्त सभी हो जाएगा ना। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं का समूह भी हो जाएगा, गायों का समूह भी हो जाएगा,
और पशुओं या गायों का समूह या चारागाह ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी सही होगा, डी ऑप्शन। 6 नंबर पे आइए। 6 में आपसे पूछा गया है कि मौसा के लिए मौसिया शब्द का प्रयोग किस बोली में होता है। चलिए ये भी हमें पढ़ने को मिल गया, मौसिया। सुचिता जी नमस्ते। तो जवाब आ रहा है कि अवधी में मौसा को मौसिया बोला जाता है। और अवधी के आप लोग होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारे यहाँ तो मौसा को मौसा जी बोला जाता है। तो मौसिया किसको बोला जाता है? मौसा जी को अवधी में। 7वें पे आइए। 7वां में है आपसे आल्पीन। आल्पीन किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, अरबी, फारसी। आल्पीन किस भाषा का शब्द है? जवाब आ रहा है पुर्तगाली। बिल्कुल सही जवाब आया है, आल्पीन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। 8वें प्रश्न पे आइए। कथन है, बता दीजिए किसका है। पूछा गया है कि आकारांतता की खड़ी पाई ने ही इसे यह नाम दिया है। खड़ी बोली के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो बिल्कुल सही जवाब, ये कथन है किशोरीदास वाजपेयी का। यही कहते हैं कि आकारांतता की खड़ी पाई ने ही इसे यह नाम दिया है। 9 नंबर पे आ जाइए। 9 नंबर में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? बोली दिया गया है, उसने मारा ये खड़ी बोली का है कि नहीं है? ऊने मारा ये बुंदेली का है कि नहीं है? ऊ मारिस अवधि का है कि नहीं है? वो मारिस ये ब्रज का है कि नहीं है? तो आपने बताया डी। जिन्होंने बताया डी बिल्कुल सही बताया, यह असंगत है। ब्रज में वो मारिस नहीं होता है, खड़ी बोली में उसने मारा होता है, सही दिया है। बुंदेली में कहते हैं ऊने मारा, अवधि में कहते हैं ऊ मारिस, लेकिन ब्रज में वो तो आपका खड़ी बोली का ले लिया है, मारिस अवधि का ले लिया है, ये ब्रज का नहीं है। हाँ, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? यहाँ पे गलत दे दिया गया है। चलिए 10 नंबर पे आइए। 10वां प्रश्न आपसे है तारीख। तारीख किस भाषा का शब्द है? 10 का जवाब दें। नीलम जी नमस्ते। क्लास आप शेयर करें, सब जुड़ जाएं। जवाब दीजिए, तारीख किस भाषा का शब्द है? ए बी सी। जवाब आ रहा है सी, अवधि। बिल्कुल, अवधि बहुत अच्छी बोली लगती है। तारीख जो है वो अरबी भाषा का है, बहुत बढ़िया। हाँ, तारीख पे तारीख किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, सॉरी। जिन्होंने फारसी बताया गलत बताया है। 11 पे आइए। एक कथन है, बता दीजिए किसका है। किस भाषाविद ने कहा है कि कुमाऊनी पर राजस्थानी का इतना प्रभाव है कि यह उसका एक रूप सा ज्ञात होती है? ये कथन किसका है? कुमाऊनी पर राजस्थानी का इतना अधिक प्रभाव है कि यह उसका एक रूप सा ज्ञात होती है। बिल्कुल सही जवाब है भोलानाथ तिवारी, इन्होंने ही कहा है। 12 पे आइए। 12 में पूछा गया है कि भोलानाथ तिवारी ने ब्रज भाषा अथवा ब्रजी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से माना है? मध्यवर्ती रूप से, उत्तरी रूप से, या उपयुक्त दोनों रूप से? और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का जवाब दीजिए आप सभी। जवाब आ रहा है सी और ए आ रहा है 12 का। 12 का सभी लोग बता रहे हैं ए बी सी। तो 12 का जिन्होंने बताया है ए, उनका जवाब सही है, मध्यवर्ती रूप से। भोलानाथ तिवारी ने ब्रजभाषा अथवा ब्रजी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से माना है? तो मध्यवर्ती रूप से। ए ऑप्शन सही होगा। 13 पे आइए। 13 नंबर का प्रश्न है
कि ब्रज क्षेत्र की बोली का नाम है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये जवाब दीजिए। ब्रज क्षेत्र की बोली का नाम है ब्रजी, ब्रजभाषा, केवल विकल्प बी सही या ए और बी दोनों सही। ब्रज क्षेत्र की बोली का नाम क्या है? तो ब्रजी भी कहते हैं और ब्रजभाषा भी कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों होगा। 14 पे आइए। प्रमोद जी नमस्ते। 14 में आपसे पूछा गया है बोतल। बोतल किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी। बोतल किस भाषा का शब्द है? सी, अंग्रेजी भाषा का। सी कैसे हो जाएगा? आप लोग बता रहे हैं बोतल तुर्की भाषा का शब्द है। जिन्होंने बताया है ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोतल तुर्की भाषा का शब्द है, ए एकदम करेक्ट आंसर है। 15 पे आइए। रीनू जी नमस्ते। 15 में आपसे पूछा गया है कि संज्ञा के 3 रूप घोर, घोरवा, घोरौना किस बोली में प्रयोग होता है? घोर, घोरवा, घोरौना। तो आपका जवाब आया है कि ये अवधि में प्रयोग होता है और सही जवाब आया है घोर, घोरवा, घोरौना ये अवधि में प्रयोग होता है। ठीक, 16 पे आ जाइए। बता दीजिए किरानी। किरानी किस भाषा से लिया गया है? किरानी। सावित्री जी नमस्ते। तो 16 का जवाब आप लोग दे रहे हैं डी ऑप्शन और बी ऑप्शन। ए भी आया है, पर जिन्होंने बताया है डी सही बताया है। किरानी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो पुर्तगाली भाषा का। एकदम याद कर जाइए जो भी शब्द बता रही हूं। 17 में आपसे पूछा गया है कि आदिकालीन खड़ी बोली में अपभ्रंश की तुलना में 2 ध्वनियां नई आई हैं। वो नई ध्वनियां 2 कौन सी हैं? कुमकुम जी गुड आफ्टरनून। 17 का जवाब दीजिए कि आदिकालीन खड़ी बोली में अपभ्रंश की तुलना में 2 नई ध्वनियां आई हैं, वो कौन सी हैं? तो जवाब आया है सी एकदम सही, ऐ और औ। ये दोनों ध्वनियां अपभ्रंश की तुलना में खड़ी बोली में क्या है? नई ध्वनियां हैं। 18 नंबर पे आ जाइए। 18 में आपसे पूछा गया है कि ग्रियर्सन ने कौरवी को क्या कहा है? विकल्प आपके सामने हैं। ग्रियर्सन ने कौरवी को क्या कहा है? तो इसका जवाब आ रहा है 18 का आप लोगों का ए। सब लोग जवाब दे रहे हैं ए और सी, और बिल्कुल सही जवाब आया है कौरवी। ग्रियर्सन ने कौरवी को जो नाम दिया है वो वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। ए ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। 19 में बताना है कमीज। कमीज किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, फारसी। कमीज किस भाषा का शब्द है? 19 का जवाब आ रहा है बी कि पुर्तगाली भाषा का है। बहुत बढ़िया, कमीज पुर्तगाली भाषा का है। किरानी भी पुर्तगाली भाषा का है? नहीं, जिन्होंने बताया डी उनका जवाब गलत है। कमीज फारसी नहीं है, पुर्तगाली है। 20 नंबर के प्रश्न पे आइए। 20 में आपसे पूछा गया है अवधि का निजी छंद है। अवधि जो भाषा है इसका निजी छंद कौन सा है? चित्रा जी राधे राधे। 20 प्रश्न आपने मिस कर दिए। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, अवधि का निजी छंद है बरवे। 21 पे आ जाइए। 21 में एक पंक्ति दी गई है, आपको इस पंक्ति की भाषा बताना है।
हिंदू मग पे पाव न राखेऊ, काजो बहुते हिंदी भाखेऊ। ये किस बोली में है? तो ब्रज नहीं होगा, बिल्कुल अवधी आपने सही बताया है, ये अवधी बोली में है। नूर मोहम्मद की पंक्ति है ना, सूफी काव्य में आते थे वो, तो अवधी में है। चंद्रकली जी राधे राधे। 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया है मुसाफिर। मुसाफिर किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। 22 का जवाब दें आप सभी। तो जवाब आ रहा है कि जो मुसाफिर है वो अरबी भाषा का शब्द है। बहुत बढ़िया, ये अरबी भाषा से लिया गया है। 23 नंबर पे आइए। 23 में आपसे पूछा गया है, पेपर में आया है प्रश्न कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। तो जवाब आया है कि ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। बहुत बढ़िया। 24 पे आइए। 24 में पूछा गया है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। 24 का जवाब दे। हाँ बिल्कुल सुनैना जी, आपको आया हुआ प्रश्न और नया दोनों मिलेगा इसमें। जितने प्रीवियस ईयर हैं उतने नए भी हैं, पर ज्यादा नए नहीं है, बस जरूरी जो है वही है। तो जवाब आया है वागर्थ, बिल्कुल सही आया है, डी ऑप्शन। 25 पे आइए। 25 में पूछा गया है कि किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? जवाब आया है सी। किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? अवधी में। बहुत बढ़िया, अवधी में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। 26 पे आ जाइए। 26 में पूछा गया है किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पे उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पे उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग। बिल्कुल सही जवाब आया है अवधि। नहीं, जिन्होंने बताया ब्रज गलत। अवधि में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पे उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 27 पे आ जाइए। बताइए वापिस। वापिस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। वापिस किस भाषा का शब्द है? तो जिन्होंने बताया है बी वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब। वापिस आपकी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का। 28 पे आ जाइए। 28 में पूछा गया है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? मीनू जी राधे राधे। रानू जी ने कहा बोतल तो पुर्तगाली है ना। 28 का जवाब आ रहा है पूर्वी हिंदी। सही जवाब आया है ए ऑप्शन। ठीक, पूर्वी हिंदी, क्योंकि अवधि इसी में आता है ना, पूर्वी हिंदी में ही। चलिए 29 पे आइए। 29 में पूछा गया है बेहुदा किस भाषा का शब्द है? 29 का जवाब दें। क्लास आप सभी जितने लोग जुड़े हैं लाइक करें और शेयर कीजिए और बताइए 29 का जवाब। उनतीस का जवाब आ रहा है सी और एकदम सही जवाब आया है। बेहुदा फारसी भाषा का शब्द है। 30 पे आ जाइए। 30 में आपसे पूछा गया है मुहावरा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? जवाब दे 30 का। 30 का जवाब देखते हैं आप लोगों का क्या आ रहा है।
30 का आया है अरबी, बिल्कुल सही जवाब है अरबी, बहुत बढ़िया। 31 पे आइए। 31 में आपसे पूछा गया है कि परिनिष्ठित भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य छाटिए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जवाब आप लोगों का क्या आता है? सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक, शासन, शिक्षा एवं शिक्षित वर्ग में इसका प्रयोग नहीं होता, गलत है ये। परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन एवं साहित्य में किया जाता है, तो ये वाली विशेषता क्या दिया है? गलत दिया है। 32 में आपसे पूछा गया है हिंदी के विकास के संबंध में निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, तो आपको बताना है कौन सा असत्य है। चलिए जवाब दीजिए। आ, 32 का जवाब आप सभी का क्या आ रहा है? बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। ये कथन गलत दिया है कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, गलत है, क्योंकि हिंदी हमारी वियोगात्मक भाषा है, तो हमारा ये बी वाला कथन गलत हो जाएगा। 33 में आपको बताना है काबू। काबू किस भाषा का शब्द है? 33 का आप सभी जवाब देंगे। काबू किस भाषा का शब्द है? देखते हैं क्या जवाब आ रहा है आप सभी का। तो जवाब आया है तुर्की, बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने बताया है तुर्की। काबू अरबी भाषा का नहीं है, तुर्की भाषा का है। ए हमारा सही जवाब है। 34 पे आइए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? गुड आफ्टरनून नीलम जी। 34 का जवाब दे आप सभी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, रिजवाना जी नमस्ते। सही जवाब है सौरसेनी अपभ्रंश से। 35 पे आइए। 35 में आपसे पूछा गया है बढ़िया सा प्रश्न कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जवाब आया है जनपदीय हिंदुस्तानी, बिल्कुल सही जवाब है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। 36 पे आना है आपको। 36 में पूछा गया है हरामी। हरामी किस भाषा का शब्द है? जवाब दीजिए। 36 का हरामी किस भाषा का शब्द है? जवाब आ रहा है मुहावरा। अच्छा, मुहावरा कहां से आ गया? हाँ, हरामी आपकी अरबी भाषा का शब्द है। राजकुमारी जी गुड आफ्टरनून। किस भाषा का? अरबी भाषा का। 37 पे आइए। 37 में पूछा गया है आपसे कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? 37 का जवाब दें। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? जवाब आया है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। प्रेम सागर जो लल्लू लाल की रचना है, इसी में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। 38 में आपको बताना है हौसला। हौसला किस भाषा का शब्द है? 38 का जवाब दे। हौसला। थर्टी एट का आप लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, तो किसका सही है? सही है बी वाले। हौसला। हौसला आपकी अरबी भाषा का शब्द है। हमने देखा था अभी हौसला मुहावरा किस भाषा का? अरबी भाषा का। 39 पे आइए। 39 में प्रश्न बना है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में मिलता है?
भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में मिलता है? 39 का जवाब दीजिए। और 39 का एकदम शानदार जवाब, बहुत बढ़िया, खलिक बारी में। भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो की खलिक बारी में मिलता है। तो जिन्होंने भी ये बताया एकदम सही बताया है। 40 पे आ जाइए और बता दीजिए लफंगा। बेहुदा, हरामी, लफंगा सब हम लोग आज देख लेंगे। तो बता दीजिए लफंगा किस भाषा का शब्द है? बस आप लोग आगे से इसे गलती मत करिएगा कभी भी। वैसे आज भी आप लोग गलती नहीं कर रहे हैं, याद किए हैं। लफंगा किस भाषा का है? जवाब आया है ए। जिन्होंने बताया ए एकदम सही बताया, तुर्की भाषा से आया है ये। किस भाषा से? तुर्की भाषा से। बेहुदा फारसी से, हरामी अरबी से, लफंगा तुर्की से। 41 पे आ जाइए और आपको बताना है कि ये जो पंक्ति आपके सामने दिख रही है ये किस भाषा में है? मस्तीन सूखा डाही भी, आशिम औरम थाही भी, धी धी धूना नूप जाही भी, फी ना सत साहिबी। किस भाषा में है? जवाब आ रहा है पैशाची। सही जवाब है पैसाची, पहाड़ी अभ्रंश से पहाड़ी हिंदी से जो निकली है पैसाची। तो ये जो पंक्ति दी गई है इसकी भाषा पैसाची है। 42 पे आइए। 42 में आपको बताना है कि बुंदेली की उपबोली कौन सी है? 4 विकल्प हैं, आपको बताना है बुंदेली की उपबोली कौन सी है। तो आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं इसमें। कैसे? बनाफरी से। बनाफरी तो पता ही होगा, बुंदेली की बहुत चर्चित उपबोली है। तो बनाफरी आपको सी वाले विकल्प में दिख रही है तो बस लगा दीजिए सी। भदौरी, बनाफरी, खटोला ये बुंदेली की क्या है? उपबोलियां हैं। लारिया, खलौटी, खलटाही ये छत्तीसगढ़ी की हैं। भुक्सा, संडीली, बंगराही ये ब्रज भाषा की हैं। कठेरिया, डांगी बी वाला क्लियर नहीं है। बनेगा चंद्रकली जी, क्यों नहीं बनेगा। लारिया, खलौटी, खलटाई छत्तीसगढ़ी का, भदौरी, बनाफरी, खटोला बुंदेली का, भुक्सा, संडीली, बंगराही ब्रज भाषा का। चलिए 43 पे आइए, बता दीजिए तजुर्बा। तजुर्बा किस भाषा का शब्द है? 43 का जवाब दे। तजुर्बा किस भाषा का शब्द है? जवाब आ रहा है अरबी का और पुर्तगाली का। तो जिन्होंने बताया है अरबी, बिल्कुल सही बताया है। तजुर्बा अरबी से आता है। कहाँ का है तजुर्बा? अरबी भाषा का है। तकिया भी अरबी है, तजुर्बा भी अरबी है। तो ध्यान दें। 44 पे आइए। 44 में पूछा गया है कि बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? हेलो पूर्णिमा जी, वेलकम। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? जवाब आया है हरदेव बाहरी। बिल्कुल सही है, नेट में आया हुआ है ये प्रश्न। बघेली को अवधि की दक्षिणी शाखा कहा है हरदेव बाहरी ने। 45 पे आइए, बता दीजिए सौदागर। सौदागर किस भाषा का शब्द है? 45 का जवाब देना है। फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो यहाँ पे आ रहा है जवाब कि सौदागर फारसी भाषा का शब्द है। एकदम सही जवाब है। सौदागर किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। 46 पे आ जाइए और बता दीजिए कि ब्रज बोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? वंदना जी, शोभा जी नमस्ते, नव्या जी वेलकम, गुड आफ्टरनून। डी, बहुत बढ़िया। ब्रज बोली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। 47 पे आइए, बताइए गोदाम। गोदाम किस भाषा का शब्द है? मैंने कहा ना आज 20 प्रश्न थे विदेशी भाषाओं से।
तो 20 आप लोगों को मिले होंगे। तो बता दीजिए गोदाम किस भाषा का शब्द है? एकदम सही जवाब आया है पुर्तगाली। गोदाम कहाँ से आया है? पुर्तगाली से आया है। 48 पे आ जाइए और बताइए कि उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? पंडित जुगल किशोर जो थे उदंत मार्तंड के संपादक, तो वो खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से करते हैं? सुरेंद्र जी नमस्ते। जवाब आया है मध्य देशीय भाषा। एकदम सही जवाब है। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख ये मध्य देशीय भाषा के नाम से करते हैं। 49 पे आइए, बता दीजिए मेज। मेज किस भाषा का शब्द है? अरबी का, तुर्की का, फारसी का, पुर्तगाली का? मेज कहां से आया है? 49 का जवाब आ रहा है सी। सी नहीं होगा। जिन्होंने बताया है डी, वेरी गुड। मेज पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कहाँ का? पुर्तगाली भाषा का। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 50 पे आ जाइए, बता दीजिए आतिशबाजी। आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? कैसा शब्द है आतिशबाजी? संकर, फारसी, अरबी, तुर्की? प्रतिमा जी नमस्ते। जवाब दीजिए 50 का। आतिशबाजी शब्द है। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं शोभा जी, ताकि कंफ्यूज ना करें। रोज आप 10, 5, 20 आज हम देखें, कल 5 देखेंगे, तो ऐसे आपका तैयार होगा। प्रैक्टिस करने से ही तो तैयार होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आतिशबाजी जो है वो संकर भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। संकर भाषा का नहीं, संकर शब्द है, 2 भाषाओं से मिलके बना है ये। तो जिन्होंने बताया ए, बिल्कुल सही बताया है। इस प्रकार हमारे 250 प्रश्न कंप्लीट हुए। 250 हमने देख लिया। एक प्रश्न में एक डाउट था, क्या बोतल पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ठीक, यदि मैंने कुछ और बता दिया हो तो उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। पुर्तगाली ही बताना था, पर आप लोग कह रहे हैं कुछ मैंने और बता दिया है, तो ध्यान देंगे बोतल पुर्तगाली भाषा का ही है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या बताया था, पर बोतल पुर्तगाली है, ये एकदम कन्फर्म है। अच्छा, आतिशबाजी फारसी है। अच्छा, बिल्कुल सही। आतिशबाजी क्या है? फारसी है। सही है, इसको भी सुधार लेते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया। आतिशबाजी फारसी भाषा का शब्द है, संकर शब्द नहीं है। हाँ, 2 क्वेश्चन थे। आतिशबाजी फारसी भाषा का नहीं, आतिशबाजी फारसी है, बिल्कुल बुक में दिया है। वासुदेव नंदन का आप खोलेंगे 158 नंबर का पेज, तो स्टार्टिंग में ही दिया है, खोजना ही नहीं है इसको, शुरुआत में ही दिया है। आतिशबाजी फारसी भाषा का है। तो बोतल पुर्तगाली, आतिशबाजी फारसी। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमने आधे घंटे में अपने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। पता ही नहीं चला कब क्लास शुरू हुई, कब खत्म हो गई। तो आप लोग इन्हें रिपीट करिएगा एक बार फिर से। कापियां भरती रहेंगी नीलम जी, कापियां भरेंगी तभी तो। कापियां भरने के लिए ही होती हैं, खाली रखने के लिए थोड़े ना होती हैं। तो भरिए उनको, याद भी करिए, पर पढ़ा भी कीजिए उन्हें। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाएं, ऊपर लिंक दिया गया है। लाइक कर दे आप सभी लोग क्लास को। हाँ बिल्कुल, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब 8 बजे। ठीक, शाम को 6 बजे सर की क्लास होगी, 8 बजे फिर आज उपन्यास शुरू किया जाएगा।